चलिए छात्रों, ज्यामिति के हम और भी सवाल हैं, उनको सॉल्व करते हैं। तो पहला सवाल है, इसमें ए बी ई का मान 80 दिया गया है, एफ डी सी डी एफ का मान 120 दिया गया है। पूछा है ई सी डी का मान क्या होगा। तो सबसे पहले हम ए बी ई देखेंगे। ए बी ई बराबर बी ई डी, बी ई डी इसको बोलते हैं एकांतर। ये एकांतर कोण है, ये दोनों बराबर होते हैं। तो ये वाला 80 का है, ये वाला भी 80 का होगा। मतलब ये वाला कोण 80 डिग्री का, और ये पूरा बनता है 180 डिग्री का। तो जब ये 80 का है तो ये कितने का हो जाएगा? 100। 100 और 80 180। इसी तरह ये भी 120 का है, ये पूरा 180 का बनता है, तो ये कितने का हो जाएगा? 60 डिग्री का। और आपको पता है त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 होता है। तो 100 प्लस 60 प्लस एक्स बराबर 180। 160 प्लस एक्स बराबर 180, एक्स बराबर 20 डिग्री। तो एक्स का मान कितना आ जाएगा? 20 डिग्री। इस तरह से इसको निकालें। हाँ, जब ऐसा सवाल दिया जाए, जब एक चीज को दो भागों में बांटते हैं तो ये थीटा थीटा रहेगा। जब दो भागों में बढ़ता है तो कहीं भी कोण बने उसका भी मान थीटा रहेगा। अगर ये वैल्यू 38 है, ये वैल्यू 48 है, ये और ये 32 है, तो ये थीटा कोण यहाँ बन रहा है, थीटा कोण ये बन रहा, तो ये वैल्यू भी 48 होगी। अगर समान कोण होते हैं तो भुजाएं भी बराबर होती हैं। देखने में आपको ये लंबी लग रही है, लेकिन ये दोनों भुजाएं बराबर होगी क्योंकि दोनों कोण बराबर है। तीसरा सवाल, इसमें इसका मान 75 दिया गया है और पूछा है एक्स का मान क्या निकलेगा। तो जब भी केंद्र पे बना होगा कोण, उनका मान क्या होता है? बराबर होता है। तो ये 75 होगा, 75 75 कितना? 150। ये 30 का होगा, ये 30 का। ये शीर्षाभिमुख कोण है तो ये भी 75 का होगा, ये 75 का होगा, ये 75 का होगा। इस 75 के साथ ये 75 का होगा, ये वाला भी कितने का होगा? 30 डिग्री का। तो सीधा सीधा है, ये 60 डिग्री का होगा, ये भी 60 डिग्री का होगा, क्योंकि ये समकोण आयत में समकोण के कोण बनते हैं, जो भी कोण होते हैं। तो 60 60 ये समबाहु त्रिभुज है, बराबर भुजा है, तो ये 60 होगा। तो 77 75 कितना हो गया? 150 और प्लस 60 प्लस एक्स बराबर 360, क्योंकि 360 डिग्री का कोण होता है ये पूरा सर्कल। तो 150 और 6 कितना हो गया? 210 प्लस एक्स बराबर 360, एक्स बराबर 360 माइनस 210, एक्स बराबर कितना आ जाएगा? 150। 150 डिग्री का एक्स का मान कितना होगा? 150 डिग्री। इस तरह से हम चित्र से आसानी से कोई भी कोण ज्ञात कर सकते हैं। परीक्षाओं में ये भाषा में लिखे आएंगे सवाल, आपको इसको चित्र में कन्वर्ट करना है, फिर इनको सॉल्व करना है। चलिए छात्र देखिए ज्यामिति के और सवाल। तो पहला सवाल है, ये थेल्स प्रमेय का चित्र है। बोला जाता है कि त्रिभुज के किन्हीं दो भुजाओं के मध्य बिंदु को अगर कोई रेखा प्रतिच्छेद करती है तो वो तीसरी भुजा के समांतर होती है। तो ये त्रिभुज की दो भुजाओं की मध्य बिंदु से होकर के गई, तीसरी भुजा के समांतर है ये। तो इसका क्या होता है? सूत्र होता है, इसको अगर हम डी ई नाम दे दे, ए डी बटे डी, ए डी बटे डी डी बराबर ए ई बटे ई सी, और एक और हो जाएगा ए बी बटे डी बी, ए बी बटे ए डी। अगर हमने यहाँ से ए बी बटे डी बी लिया है तो यहाँ से ए सी बटे ई सी लेंगे, ए सी बटे ई सी। तो अगर हमने यहाँ से ए डी बटे ए बी लिखा है तो यहाँ से ए ई बटे ए सी लिखेंगे।
मतलब जो चीज यहाँ की लेंगे वही चीज यहाँ की, अगर यहाँ की पूरी ले रहा है तो यहाँ की भी पूरी लेंगे। तो इसको हम तीन तरीके से लिख सकते हैं। अगर मान लीजिए क्वेश्चन पूछ लिया आपने, इसका मान पूछा एक्स है, इसका मान 3 दिया है, इसका मान 5 दिया गया है, इसका 8। अब बताना है कि एक्स का मान क्या होगा। रख देंगे इसी सूत्र में, तो एक्स बटे 3 बराबर 8/5। तो 8×3 = 24, तो एक्स बराबर 24/5। ये होगा इसका आंसर। इस तरह से हम सूत्र से निकाल सकते हैं। देखिए, इसका एरिया फाइंड करना है। ये ए बी सी डी ई। अगर हम इसको 2:3 में विभाजित कर दें, इसको भी 2:3 में विभाजित कर दें, 2 और 3 5, मतलब ये पूरी लंबाई 5 होगी, ये 5 होगी, ये 5 होगी। पूछा गया है इसका त्रिभुज एरिया क्या हुआ। 2 2 2, ये भी समबाहु त्रिभुज है, पूरा 5 5 5 है, इसका एरिया निकालना है। तो ए बी सी, एरिया ए बी सी, तो 5 5 है, तो यहाँ 5 का स्क्वायर कर देंगे। एरिया ए डी ई, एरिया ए डी ई, इसका स्क्वायर कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 2 का स्क्वायर, 25 - 4 21। ये एरिया कितने आ जाएगा, 21। तो चतुर्भुज डी बी ई सी का एरिया कितना रहेगा, 21। इस तरह से निकाल सकते हैं। इसी सवाल को देखिए एक तरीके से और, ये है, मान लीजिए इसकी मान √5 है, इसका मान √5 है, और इसका मान √7, या फिर इसका मान 7 दिया गया है एरिया का, और पूछा गया है कि ये मान कितने का होगा, या फिर ये मान कितने का होगा। तो ये √5 है, तो हमें पता है कि अंदर वाला कितना होगा, 5। तो 7 5 12, ये कितना रहेगा, 12। 5 7 5 12, अंदर का 12 आएगा, मतलब ये रूट का 12 आएगा, क्योंकि 12 का स्क्वायर होना चाहिए ये, लेकिन ये सिंपल 12 आ रहा है, तो √12 इसका आंसर आएगा। तो पूछा अगर डीबी का मान क्या होगा, तो डीबी बराबर हो जाएगा √12 माइनस √5। ये ए का मान क्या होगा, √5, क्योंकि 5 है तो ये √5 होगा, ये √5 होगा, ये 7 है तो ये √7 होगा, ये √7 होगा। लेकिन √7 को हम नहीं लिख सकते, क्योंकि एरिया इस तरह से डिवाइड नहीं होगा रूट में, इसलिए ए बी डी का मान क्या होगा, √12 माइनस √5। इस तरह से इसको ज्ञात करेंगे। इस सवाल को देखिए, ए बी और बी सी 2:3 में विभाजित है, 2 3, ये 2 है, ये 2 है, तो ये भी 2 होगा, ये 3 है तो ये भी 3 होगा, सामने की ये 3 है तो ये भी 3 होगा, क्लियर। और ये वाला सामने वाला ये 2 है। मतलब इस तरह से इसको डिवाइड किया गया है। पूछा गया है डीसी का मान 115 है, 115 है, और ए का मान 35 है, बीई का मान निकालना है। 3 और 2 5, 5 का 115 से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 23। तो 23 दिया 69, 23 दूनी 46, ये आ गया 46। इतना क्लियर हो गया, क्योंकि 23 पंचे 115 होता है, 5 में हो गया, 2:3 में है, तो ये 5 आ गया। अभी जो हमने चित्र बताया था उसी के आधार पे, ये चित्र बताया था ना हमने, 2 3, तो ये 5 हो जाता है, ये पूरा 5 रहता है। उसी तरह से, तो ये 23 थी 69, यहाँ चाहिए था तो इसका कर दिया, 23 दूनी 46। अब 35, ये भी 2 3 है, तो ये भी 5 होगा, तो 75 35 7, तो 7 3, इसमें 7 का गुणा करेंगे तो 21, 21 और 46, तो बीई बराबर क्या हो जाएगा, 21 + 46 7 67। बीई का मान कितना आएगा, 67। तो इससे हम चित्र से डायरेक्ट हल कर सकते हैं।
हाँ, एक और ये सवाल दिया गया है, ये कित रोज बना है, ये कित रोज बना है। इसमें BC का मान 42 है, EF का पूछा है। तो याद रखना, जितना रूट के अंदर दिया गया है चित्र के बाहर, वो आंसर होता है उसका स्क्वायर रूट। तो 36 का स्क्वायर रूट क्या होगा, 6। लेकिन BC का मान तो 42 दिया गया है, 7 से 42 कितना है, 6 गुना है। तो 6 का 6 में गुणा करेंगे तो 36 आएगा। तो EF का मान कितना हो जाएगा, 36। इस तरह से हम त्रिभुज का कोई भी सवाल सॉल्व कर सकते हैं। देखिए, इस तरह का ये सवाल रहेगा। इसमें हम अगर इसको एंगल 1, एंगल 2, एंगल 3, एंगल 4, एंगल 5, एंगल 6, एंगल 7 और एंगल 8, इस तरह से इसको मान लें। एंगल 2, एंगल 3, एंगल 6, एंगल 7, एंगल 4, एंगल 1, एंगल 8, एंगल 5, ये बराबर होते हैं। इनको क्या बोलते हैं, शीर्षक। शीर्षक, क्योंकि ये शीर्ष के अगल बगल है इसलिए इनको शीर्षक में बोलेंगे। 4 बराबर 5, 3 बराबर 6, ये क्या है, एक ही लाइन के अगल बगल है, इनको बोलते हैं एकांतर। एकांतर। वही इसमें ले लें, 2 बराबर 7, 1 बराबर 8, यही एकांतर कोण कहलाएगा। हाँ, अब 4 और 6 ये संलग्न कोण कहलाते हैं। 4 + 6, इनका योग कितना रहेगा, 180। 3 और 5 का 180, इनको बोलते हैं संलग्न कोण। इसी तरह 2 और 4 का, 1 और 3 का, इनका भी 180 रहेगा। 2 + 4 बराबर 180, 8 + 6 बराबर 180। इस तरह से हम कोई भी कोण निकाल सकते हैं। हाँ, इसमें आते हैं, इसमें जो लंब रहते हैं इनका 4 गुना AC के 5 गुने के बराबर रहता है। देखिए, AD स्क्वायर CE, इनका 4 गुना, जो कर्ण है AC के स्क्वायर का 5 गुना रहता है। AD + CE का वर्ग का 4 गुना, जो कर्ण रहता है उसके 5 गुने की। ये ट्रिक रहती है, जब भी इससे कोई सवाल पूछा जाए तो आप ये ट्रिक लगाकर इसको सॉल्व कर सकते हैं। इसमें अगर BD का मान पूछा जाए तो ये 1/2 होता है AC का, और AC आप निकाल सकते हैं पाइथागोरस प्रमेय से, क्योंकि B और C का मान, AB और BC का मान दिया रहेगा। AC का ज्ञात करोगे, उसके बाद आप BD का ज्ञात कर सकते हो। ये देखिए, इसको बोलते हैं हम लंब के अंदर, क्योंकि ये सीधे सीधे, इसका इसमें लंब हो रहा है, इसका इसमें लंब हो रहा है, इसका इसमें लंब हो रहा है, तो इन सबको बोलते हैं हम लंब के अंदर। तो क्या करेंगे हम, पहले हम लिखेंगे AB का स्क्वायर, BC का स्क्वायर, AC का स्क्वायर, इनका 3 गुना बराबर सभी लंब लिखेंगे। AB का स्क्वायर, CE का स्क्वायर, BF का स्क्वायर, इनका कितना होता है, ये 4 गुना। तो आप पेड़ से क्या करना है कि जो भुजाएं हैं उनके स्क्वायर का 3 गुना, जो लंब है उनके स्क्वायर के 4 गुने के बराबर होता है। ये थेल्स प्रमेय का उदाहरण है। इसमें DE का मान क्या होगा, 1/2 होगा BC के। मतलब जो, चलिए छात्रों, ये भी ज्यामिति के कुछ सवाल है। देखिए, जब ये केंद्र से होकर जाता है, लंब बनाता है, ये सब 90 डिग्री के एंगल बनाते हैं, तो ये OB लंब समद्विभाजक होगा। इसको क्या बोलेंगे हम, O को लंब केंद्र, लंब केंद्र बोलते हैं, क्योंकि लंब को केंद्र है, वो लंब है। और जब ये लंब नहीं होते हैं लेकिन ये केंद्र से होके जाते हैं, इनको बोलते हैं
केंद्रक। क्या बोलते हैं, केंद्रक अलग होता है, लंब केंद्र अलग होता है। तो इस तरह से इसमें क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये दो अनुपाती में विभाजित करता है, ये भी दो अनुपाती में विभाजित करता है, लेकिन इसमें 90 डिग्री का कोण बनता है, इसमें 90 डिग्री का कोण नहीं बनता। ये है, अगर एंगल ए को दो भागों में समद्विभाजित करें, ये इसका मान है, कुछ भी होगा, मान लो 70 है, तो 35 अगर दो भागों में विभाजित होता है तो बी, अगर इसका मान दे दें हम ओ, तो बी ओ बटे ओ सी किसके बराबर होगा, ए बी बटे ए सी। अगर ए को समद्विभाजित करता है, कोण ए को समद्विभाजित करके कोई त्रिभुज बनाया जाए या फिर लंब खींचा जाए, तो ये दो भागों में विभाजित होता है, बी ओ बटे ओ सी, और ये किसके बराबर रहता है, ए बी बटे ए सी के। ये है, हमने अभी इससे पहले सवाल बताया था, उसमें इसमें बी डी का पूछा था, ए बी सी तरह, ये दोनों भुजाएं बराबर थी, तो बी डी का मान सीधा सीधा 1/2 ए सी निकला था इस चित्र में। लेकिन अगर इस तरह का चित्र आ गया, इसके मध्य बिंदु में नहीं है, लेकिन अगर बी डी का पूछा जाए, तो बी डी बराबर ए बी गुणे बी सी बटे ए सी, इस तरह से हम बी डी का मान निकालेंगे। चलिए, यदि हम एक चतुर्भुज लेते हैं, ये चतुर्भुज के अगर हम मध्य बिंदुओं को मिलाते हैं, ये तो हमें क्या मिलेगा, एक समांतर चतुर्भुज मिलेगा। ये जो अंदर बनेगा, अगर ए बी सी डी पी क्यू आर एस, तो पी क्यू आर एस क्या होगा, समांतर चतुर्भुज होगा। अगर हम वर्ग लेते हैं, तो वर्ग के मध्य बिंदु को मिलाते हैं, तो अंदर जो भी बनेगा वो भी वर्ग बनेगा, मतलब ए बी सी डी है, बी क्यू आर एस, तो पी क्यू आर एस भी क्या हो जाएगा, वर्ग रहेगा। अगर ए बी सी डी वर्ग है, तो पी क्यू आर एस भी वर्ग रहेगा। उसी तरह यदि समांतर चतुर्भुज के सभी मध्य बिंदुओं को मिलाया जाए, तो जो मध्य बिंदु चित्र बनेगा वो भी क्या बनेगा, समांतर चतुर्भुज। अगर आयत, ये है आयत, इसके मध्य बिंदुओं को मिलाया जाए, तो ये क्या बनेगा, समचतुर्भुज बनेगा। और समचतुर्भुज ले लें, अगर हम समचतुर्भुज के मध्य बिंदुओं को मिलाया जाए, तो क्या बनेगा, ये आयत बनेगा। तो ये एक दूसरे के अपोजिट है बनने वाले। ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि अगर आयत के मध्य बिंदुओं को मिलाया जाए तो कौन सी आकृति बनेगी, या समांतर चतुर्भुज के मध्य बिंदुओं को मिलाया जाए तो कौन सी आकृति। तो आपको ये याद कर लेना है, चतुर्भुज से कोई भी चतुर्भुज होगा नॉर्मल, उससे समांतर चतुर्भुज बनेगा, वर्ग से वर्ग बनेगा, समांतर चतुर्भुज से समांतर चतुर्भुज ही बनेगा, आयत से समचतुर्भुज बनेगा, और समचतुर्भुज से आयत।